जाएगी, ठीक है? सेकंड चीज़ आप लोग जल्दी से दरूद पाक पढ़ लें। ओके हो गया। अब ऐसा है कि वीडियो ऑन करना या ना करना आप लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है? मैं ये किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप वीडियो मस्ट ऑन करें, बट इसका मैं बेनिफिट ज़रूर बता देती हूँ। बेनिफिट ये है कि जब हम सामने आते हैं ना, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो एकदम पीक पर चला जाता है। शर्माने की हमने कैमरा ऑन करके मीटिंग ली थी और वाक़ई ही बहुत मज़ा आया था, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? जब तक हम वीडियो ऑफ करके मीटिंग ले रहे हैं ना, हम कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। बट जब हम कैमरा ऑन करके मीटिंग लेते हैं ना, तो इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि हम अटेंटिव होकर मीटिंग को जॉइन करेंगे। बट उसके बाद भी आप लोगों ने करना है, नहीं करना, तो आप लोगों की मर्ज़ी है। हमारा आज का टॉपिक है हाइप एंड अर्जेंसी, बट उससे पहले मैं कुछ जनरल बात करूँगी। जनरल इस तरह से कि मैं किसी को भी अ, पर्सनल होकर ये बात नहीं कर रही और ना ही ये एक बात मेरी अपनी टीम के लिए है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग मिशन पर एक टफ टाइम आया है, टफ टाइम सबके लिए है। बट अल्लाह आज़माइश क्यों देता है? अल्लाह आज़माइश इसीलिए देता है ना कि वो देखे कि उसके बंदे कैसे रिएक्ट करते हैं इस टफ टाइम में। तो हमने भी इस टफ टाइम में पॉजिटिव होकर रिएक्ट करना है, नेगेटिव नहीं होना किसी भी सूरत में। नेगेटिविटी हमारी खुद की दुश्मन होती है, किसी और की दुश्मन नहीं होती। इसलिए आई नो सबके लिए बहुत हार्ड टाइम है, बट जितना आप पॉजिटिव रहकर अपनी जो है सिचुएशन को हैंडल करेंगे ना, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट आगे मिलेगा। अच्छा, वॉइस स्लो है, स्लो किस तरह से है? सर समझ आ रही है ना? या समझ में नहीं आ रही मेरी आवाज़ की ऊँचा बोलूँ? चलें ठीक हो गया। ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। हाइप एंड अर्जेंसी। सर आप हैंड फ्री लगा लें या कुछ लगा लें, बाकी सबको वॉइस क्लियर है। हाइप एंड अर्जेंसी क्या होती है सबको पता है? हाइप एंड अर्जेंसी। हाइप का मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना और अर्जेंसी का मतलब होता है किसी काम को हमने जो है बहुत जल्दी करना है। अब ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर बिजनेस में है, ठीक है? सिर्फ हमारे बिजनेस की बात नहीं है। ये तो बात है ना कि हमने अब इस बारे में समझा है और हमें अब पता चल रहा है कि हाइप और अर्जेंसी बिजनेस का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हर बिजनेस में होती है। इवन आप छोटे से छोटे भी किसी बिजनेस में जाएँ या आप कह लें किसी रेहड़ी वाले के पास या किसी छोटी से छोटी शॉपकीपर भी आप लोग जाते हैं ना, तो आपको हाइप और अर्जेंसी फेस करने को मिलती है। आपने छोटी से छोटी चीज़ भी परचेज़ करनी है ना, तो शॉप वाला वहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू भी क्रिएट करेगा। वैल्यू कैसे क्रिएट करेगा? कोई भी छोटी-सी चीज़ है, आप घूम के देख लें, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी ऐसी चीज़। तो हाइप क्रिएट कर लेता है ना वो, वह उसके बाद अर्जेंसी कैसे क्रिएट करता है, बस मेरे पास यही स्टॉक पड़ा है, इसके बाद तो है ही नहीं। उसने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारी साइकोलॉजी ये है कि अगर हमें कुछ भी फ्री का मिलेगा ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। ये रियलिटी है। आप जब पर्सन्स को अप्रोच करते हैं, आप अगर पर्सन्स पर हाइप एंड अर्जेंसी नहीं क्रिएट करेंगे ना, पर्सन आपके फर्स्ट मैसेज का ही रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो फर्स्ट मैसेज के बाद ही हमने हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करना स्टार्ट कर दी होती है। कैसे? हम ग्रीटिंग मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है? काफ़ी दफ़ा हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं आता या ऐसा भी होता है, पर्सन्स को समझ ही नहीं आता कि ग्रीटिंग मैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो क्या होता है, हम वॉइस को ड्रॉप करते हैं, वॉइस में क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, आपने ऑनलाइन वर्किंग के लिए इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म के साथ
अप्लाई किया था। अगर आप अवेलेबल हैं कॉल के लिए तो मैं आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ या कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने जो वर्डिंग यूज़ की ना, उसके माइंड पे क्लिक हो जाएगा कि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, वो फ़ौरन रिप्लाई करेगा आपको, ठीक है? यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या है, कॉमन सी एग्ज़ाम्पल मैं अगर हाइपर इमरजेंसी की दूँ, हम फीमेल्स बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं, ठीक है? हम लेज़ी भी इस तरह से होती हैं कि हमने कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाना भी है मार्केट या शॉपिंग करने जानी है ना, तो नहीं जाएँगे। बट पता होगा ना कि सेल लगी हुई है, तो सारा को साइड में रख के उसी दिन जाएँगे शॉपिंग करने, ठीक है? तो ये कॉमन साइकोलॉजी है। अब इसी चीज़ को हमने अपने वर्किंग में कैसे लेके आना होता है, हम जैसे आपने अपॉर्च्युनिटी कॉल ली, अब अपॉर्च्युनिटी कॉल में किस चीज़ की हाइप आप क्रिएट कर सकते हैं? बताएँ मुझे। अपॉर्च्युनिटी कॉल में किस चीज़ की हाइप क्रिएट की जा सकती है? सीड्स की और बाकी सब सो गए क्या? मेरी आवाज़ सुन के? इंटरनेशनल ट्रेनिंग की, मैनेजमेंट की, ठीक हो गया। वही एक ही बात आ गई सीड्स की, अपॉर्च्युनिटी की और एक बहुत ऐसा पॉइंट है हमारी अपॉर्च्युनिटी कॉल में जो पर्सन को सीधा जाके लगता है। एक सेशन सुन के तो लोग भागने लग जाते हैं। ये हम मैम फरजाना बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप नहीं करेंगी तो बहुत लोग हैं काम करने वाले। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम जो है ना स्किल्स अपॉर्चुनिटी कॉल में हम लोग ने ऐड किया है रिसेंटली कि आप लोग यहाँ पर स्किल्स सीखेंगे, लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, रिक्रूटमेंट। अब अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर भी चुका है ना, उसको फिर भी नहीं पता ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है? तो वहां पर आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉल में है ना, सबसे पहले हाइप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अब हम जब वर्किंग करने आते हैं ना, लोगों के माइंड में क्या आता है, या तो बंदे जोड़ने का काम है, या तो स्टेटस लगाने हैं या वीडियो लगाने हैं, तो वो नॉलेज ना उस किस्म की नहीं मिलती किसी भी पर्सन को। जब हम अपॉर्चुनिटी कॉल में बात करते हैं ना कि यहाँ आपको ये स्किल्स सिखाई जाएंगी और इन स्कूल स्किल्स के थ्रू आप कैसे वर्क कर सकते हैं, आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो पर्सन जो है खुद ब खुद उसको जो है ना अट्रैक्ट हो जाता है और वो कहता है कि आप मेरी सीट कंफर्म करवाएँ, ठीक है? अब सेकंड चीज़ एक्टिवनेस की। हम जब कहते हैं कि पर्सन को आपने एक्टिव रहना है, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहेंगे तो ही आपकी जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकेगी, अदरवाइज़ नहीं होगी तो वहाँ पर भी वो चीज़ पर्सन के माइंड में हिट हो जाती है, ठीक है? बाकी सबकी बातें ठीक थी और बिल्कुल हाइप क्रिएट होती है इन सब चीज़ों की। सेशन की भी हाइप क्रिएट होती है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको 3 वेज़ ऑफ अर्निंग की भी है, सीड्स की भी है और इनकी भी है, ठीक है? पॉइंट ये है कि आप जितनी अच्छी वर्डिंग के साथ पर्सन्स को ये जब डिलीवर करेंगे ना, पर्सन ऐसा नहीं होगा कि आपकी अपॉर्च्युनिटी कॉल के बाद आपको रिस्पॉन्स ना करे। ठीक हो गया? अपॉर्च्युनिटी कॉल डन हो गई हमारी, हमने कुछ टाइम बाद उसको सीट रिजर्वेशन का मैसेज किया। हमेशा याद रखिए, कभी भी आपने फ़ौरन से पर्सन को सीट रिज़र्वेशन का मैसेज नहीं करना। पर्सन को लगेगा ये बंदा तो खाली ही बैठा था, ठीक है? आपने थोड़ा टाइम का गैप लेना है कि हम मैनेजमेंट से कन्फर्म करके आपकी सीट कन्फर्म करते हैं, ठीक है? आपने टाइम का गैप लिया, उसके बाद आपने सीट अपनी सीट रिज़र्वेशन का मैसेज
ड्रॉप किया। सीट रिजर्वेशन के मैसेज के साथ वॉइस नोट भी होता है। वॉइस नोट कौन कौन करता है सीट रिजर्वेशन के साथ? गुड। वॉइस मैसेज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो आपके वॉइस में कॉन्फिडेंस होता है ना, वही पर्सन को अपील करता है। टेक्स्ट मैसेज में वो बात कभी भी नहीं होती। हम वॉइस मैसेज में क्या कहते हैं, सर आपकी सीट रिजर्व हो गई है, बट आपकी सीट आपकी एक्टिवनेस पर ही रिजर्व रहेगी। अगर आप एक्टिव नहीं रहते तो आपकी सीट भी रिजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, पर्सन को पता है अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो उसको फर्दर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मैम सना की वीडियो। मैम सना की वीडियो में क्या क्या वर्डिंग्स कहनी है, ये कल सर अदनान ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। वहां हमारे जो हाइप एंड अर्जेंसी है ना, वो ये नहीं होता कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज पर क्रिएट करनी है। हमारा बिजनेस ही हाइप और अर्जेंसी पे बेस कर रहा है। आप अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे, पर्सन आपको कुछ भी नहीं समझेगा। क्योंकि जो फर्स्ट 3 डे के सेशंस होते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पर्सन के लिए वो कुछ भी नहीं है, हलवा है। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी कॉल से लेकर एंड तक आप पर्सन को हमने हाइप एंड अर्जेंसी रखनी है। हम टाइम की लिमिट नहीं रखेंगे। अब टाइम की लिमिट हमारी किस कैटेगरी में आ जाती है, अर्जेंसी में आ जाती है। हमने पर्सन को जितना टाइम दिया है, पर्सन उसी टाइम में फीडबैक दे। ठीक है, ये आपकी अर्जेंसी है। और अगर अर्जेंसी नहीं रखेंगे तो पर्सन डे 1 लेकर भूल जाएगा, ये तो इतनी बड़ी वीडियो है, इसको मैं बाद में देखूंगा, और बात करते 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 हफ्ते गुजर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर टाइम लिमिट और अर्जेंसी जरूरी होती है, ताकि पर्सन उसे कंप्लीट करे और आपको फीडबैक दे। अब डे 1 हो गया कंप्लीट, 4 वीडियोस हो गई, फीडबैक बहुत मस्ट है हर चीज के बाद। अब फीडबैक में ये भी नहीं होता कि आप डायरेक्ट पर्सन से सेशन से रिलेटेड बात करें या 4 वीडियो से रिलेटेड बात करें। हमने हमेशा बात ऐसी करनी है कि हमारा फीडबैक भी हो जाए, और पर्सन के अपने कुछ मैटर्स हैं, या सपोज हाउस वाइफ है तो वो क्या कर रही थी, उसने इस सेशन को कैसे कंप्लीट किया, और फीडबैक वो किस पॉइंट से दे रही है। हर पर्सन का फीडबैक अलग होता है। ठीक है, सेशन में हर पर्सन का माइंड जो होता है ना, वो अलग जगह पे हिट होता है। तो इस चीज को हमने बहुत ज्यादा गौर करना होता है। कभी भी ऐसा ना करें कि पर्सन से आप टू द पॉइंट बस अपनी ही बात करें। ठीक है, अगर आप पर्सन से कुछ बॉन्डिंग बनाने के लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या उस ऐसी बात करते हैं जिससे पर्सन को ये ख्याल आता है कि नहीं, इसको भी मेरा एहसास है, ठीक है, ये मुझे टाइम दे रहा है, तो अपनी ऐसी जो चीजें हैं ना, वो जरूर रखा करें अपनी कन्वर्सेशन में। उसके बाद आपने इंटरव्यू करवा दिया। डे 2 के सेशन के बाद किस चीज की हाइप रखी जा सकती है वॉइस में? डे 2 के सेशन के बाद हम वॉइस नोट ड्रॉप करते हैं, तो उसमें किस चीज की हाइप रखी जा सकती है? सीनियर्स की? सीनियर्स की कैसे सर? इंटरव्यू की, एग्जैक्टली इंटरव्यू की हाइप रखनी है, क्योंकि आप बस जो हमारा फर्स्ट डे का सेशन होता है ना, हमने मैम सना की वीडियो दी, फिर डे 1 का सेशन दिया, उसके बाद जो है हमने उसको 4 वीडियोस दी, तो इस चीज से ना पर्सन बहुत ज्यादा पक जाता है। तो वो हमेशा ये कहता है कब तक वीडियो देखनी पड़ेगी, ये हमें कब तक करना पड़ेगा। तो वहां पर जब हम उसको कहते हैं ना कि इसके बाद बस आपका इंटरव्यू होगा, मैं आपकी आईडी क्रिएट करूंगा, तो वहां पर जो है ना, अच्छा मुझे थोड़ा आप जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं। इंटरव्यू होगा और आईडी क्रिएट होगी। आईडी क्रिएट वाली जो हम बात करते हैं ना, वो पर्सन कहता है मैं जल्दी से ये सेशन कंप्लीट करूं ताकि मेरी आईडी बन जाए। ठीक है,
तो वहाँ वो सेशन कंप्लीट करता है, आपको फीडबैक देता है, आप उसका इंटरव्यू करवाते हैं। अब इंटरव्यू करवाने में एक जो इश्यू सबको आता है, पर्सन उतने अच्छे तरीके से सेशंस वॉच आउट नहीं करता, फिर उसको क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते। तो वहाँ पर एक चीज़ क्या हो सकती है, आप जब पर्सन को कॉल कर रहे हैं ना, उसका एक मॉक इंटरव्यू करवा लें। मॉक इंटरव्यू क्या होगा, आप खुद पर्सन से क्वेश्चंस करें और पर्सन आपको आंसर करे, ठीक है? अब जिस पॉइंट पे पर्सन आपको आंसर नहीं कर रहा ना, आप उस पे एग्ज़ैक्टली सर। उसको जो है ना बताएँ। अब आप जिस पॉइंट को भी क्लियर कर रहे हैं, सपोज़ एक्टिव और पैसिव इनकम को अगर आप क्लियर कर रहे हैं, तो आपने पर्सन को ऐसे वर्ड्स के साथ क्लियर करना है कि पर्सन का माइंडसेट बने, ठीक है? आप पर्सन को कहेंगे सर देखिए एक्टिव इनकम तो हर बंदा ही अर्न करता है, बट एक्टिव इनकम से क्या किसी की लाइफ़ चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती, एग्ज़ैक्टली। तो हर बंदा अगर पैसिव इनकम अर्न करेगा तो उसके ड्रीम्स भी पूरे होते हैं और लाइफ़ भी चेंज होती है, ठीक है? तो इस तरह वर्डिंग्स के साथ आपने पर्सन को हर चीज़ क्लियर करनी है कि उसके इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाए, उसका माइंड भी बन जाए और आगे वो आए, ठीक है? तो इंटरव्यू क्लियर हो गया, पर्सन को अब हमने डे 3 की हाइप रखनी है। पर्सन के ऊपर डे 3 की हाइप नहीं होगी, तो पर्सन कभी भी डे 3 का सेशन पूरा नहीं वॉच करेगा और वो कभी भी 3000 की बिलिंग नहीं करेगा, ठीक है? आप लोगों के सामने है, कल 3000 का फर्स्ट डे था और 2 लोगों ने बिलिंग उसी वक़्त कर दी। क्योंकि जिसने करनी होगी वो करेगा, जिसने नहीं करनी वो 2400 के लिए भी बहाने करेगा। डे 3 की हाइप आपने उसी वक़्त क्रिएट कर देनी है जब पर्सन सिलेक्टेड में ऐड हुआ है, ठीक है? हमने क्लियर कर देना है कि सर या मैम इस ग्रुप में आप जस्ट 1 डे के लिए ऐड हुए हैं और आप जितने एक्टिव रहकर अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, आप उतना ही हमारे साथ फर्दर मूव ऑन कर सकेंगे, ठीक है? मैनेजमेंट आपकी एक्टिवनेस को देख रही है। आपको 4 पीएम का सेशन आएगा ग्रुप में, आपने वो सेशन कंप्लीट देखना है ताकि आप क्राइटेरिया फुलफिल करके हमारी बिगनर्स लेवल की ट्रेनिंग का पार्ट बन सके, ठीक है? यहाँ आपने हाइप क्रिएट कर दी और पर्सन को ये भी आ गया, अर्जेंसी भी आ गई, फियर ऑफ लॉस भी आ गया कि अगर वो एक्टिव नहीं होगा, सेशन वॉच आउट नहीं करेगा, तो वो हमारे साथ फर्दर मूव ऑन नहीं कर सकता। इसलिए पर्सन्स जो है ना सेलेक्टेड में अगर आपने ये वर्डिंग सही यूज़ की है, तो वो सेलेक्टेड में एक्टिव भी रहेगा, वीडियोज़ भी वॉच करेगा, अपने रिव्यूज़ भी देगा और आपसे बार-बार पूछेगा भी कि सेशन कब आना है, कितनी देर में आना है, ठीक है? सेशन हो जाए, डन हो जाए, पर्सन अगर तो पर्सन सेशन पूरा देख रहा है अच्छे तरीके से, तो वो ऐसा नहीं हो सकता वो बिलिंग ना करे, ठीक है? उसे हर चीज़ क्लियर हो जाती है कि उसे अमाउंट क्यों देनी है। बट अगर सेशन हो गया, ठीक है, पर्सन ने ये भी कह दिया आई एम रेडी टू पे, आपने ये नहीं कहना कि ये ले सर अकाउंट नंबर और इस पे पैसे भेज दें। आप पर्सन से पहले पूछिए आपको हर चीज़ क्लियर है, आपने पैसे क्यों देने हैं और इससे आपको क्या मिलेगा? ठीक है? पर्सन को अगर क्लियर होगा तो वो बताएगा जी ये प्रोडक्ट की है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फीस नहीं है। आपने बताना है जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के जो सेशन के 15,000 है, वो आपको पाकिस्तानी करेंसी के 5,000 बनते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है क्योंकि अमाउंट हमारी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है? चेंजेस अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों ने इस तरह करनी है देखिए सर 5,000 पाकिस्तानी बन रहे हैं और प्रोडक्ट आता है दुबई से। तो आप वो देखिए जब प्रोडक्ट दुबई से आएगा यहाँ पर शिपमेंट चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस उस पे लगकर वो अराउंड आपकी अमाउंट बन जाती है 7,000 ठीक है। बट आपने सिर्फ पे करने हैं 3,000 ये हमारी टीम की तरफ से डिस्काउंट है। और इसमें डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड नहीं है। डिलीवरी चार्जेस हमारी मैनेजमेंट पे करती है, आप सिर्फ प्रोडक्ट की अमाउंट पे करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे जब पर्सन को पता है ना कि उसको इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है और आप ये भी कह सकते हैं सर पहले ये अमाउंट तो 400 थी अब 3000 है और कुछ नहीं पता ये अमाउंट 4000 भी हो सकती है। तो वहाँ पर भी अर्जेंसी क्रिएट हो गई, हाइप क्रिएट हो गई। पर्सन को हर चीज़ क्लियर है, वो कहेगा भई अकाउंट नंबर बताओ मैं अभी अमाउंट डन करता हूँ, ठीक है? अब जिन केसेस में ये होता है ना, मैं सोच के बताता हूँ, मैं कल करूँगा, मैं आपको कल बताता हूँ, वो पर्सन कभी वापस नहीं आते।
तो यहाँ पर हमने 8:30 वाले सेशन की हाइप रखनी होती है कि वो लाइव सेशन है और मैं नहीं चाहता आपका वो सेशन मिस हो, इसलिए आप जल्दी से पेमेंट करें ताकि आप नेक्स्ट ग्रुप में वो सेशन ले सकें, ठीक है? यहाँ पर आप जितनी जल्दी उसको बिलिंग करवा लेंगे ना, वो उतनी ही जल्दी आपके साथ फर्दर मूव ऑन होगा। जहाँ आप डिले हो गए, वहाँ पर्सन गया, ठीक है? हो सकता है वो आपके साथ मूव ऑन नहीं कर रहा, मगर कुछ अरसे बाद वो फॉरएवर जॉइन करके बैठा हो क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा किसी ने और ने गाइड कर दिया था उसको। उसके बाद जब वो बिगिनर में आ जाएगा, बिगिनर में आपने उस हाइप रखनी है कि सर आपका हर सेशन अटेंड करना ज़रूरी है, रिव्यू देना ज़रूरी है। पर्सन हर सेशन अटेंड करता है, उसके रिव्यूज़ देता है, तो उसका माइंड खुद ब खुद हर चीज़ के लिए सेट हो जाता है, ठीक है? डे 2 पे सीनियर अप्रोच हो गई, आपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट की, पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट की। डे 3 में मार्निंग स्ट्रैटेजी हुई, हमने पर्सन को वैल्यू दी, ठीक है? हमने पर्सन को दिखाया कि वो खुद कितने अच्छे तरीके से किसी को भी डील कर सकता है। उसके बाद डे 3 में आप अब क्या होगा पर्सन को ना जब आप बिगिनर में लाते हैं आप एक हाइप वहाँ पर भी क्रिएट कर देते हैं। पर्सन एकदम से डर जाता है इतने सारे सेशन कैसे करूँगा, कैसे कंप्लीट होगा? तो आपने कहना है परेशान होने की बात नहीं है सर मैं आपकी ना तैयारी करवा दूँगा। आपकी मैं जब तैयारी होगी अच्छे तरीके से मैं तभी आपका जो है फर्दर इंटरव्यू करवाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं करवाऊँगा। पर्सन वहाँ रिलैक्स भी हो जाता है, उसका ट्रस्ट भी बिल्ड अप हो जाता है कि आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सपोर्ट करने को तैयार है, ठीक है? उसको मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट इतने अच्छे तरीके से क्लियर करें कि उसको समझ आ जाए कि उसने अगर इस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ा ना, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन किसी के पास आजकल है भी नहीं वैसे भी। ये सिर्फ़ समझने की बात है। अगर फॉरएवर आपसे इतनी चार्जेज़ ले रहा है, तो वो आपको इतना अर्निंग का चांस भी दे रहा है। यहाँ अर्निंग करने की सिर्फ एक ट्रिक है, अपनी सोच को इतना पॉज़िटिव कर लेना, आपका बिज़नेस खुद ब खुद होगा। ये मेरे 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। सिर्फ अपने आप को पॉज़िटिव रखें, आपका बिज़नेस ज़रूर होगा। किसी भी टाइम आप नेगेटिव होते हैं ना, आपको रिज़ल्ट भी नहीं आएँगे। ये हर रियलिटी है। तो फिर रिजेक्शंस आ रही है, कुछ भी हो रहा है, हर सिचुएशन में बस अपने आप को पॉज़िटिव रखें। आपने बिगिनर इंटरव्यू करवाया, फिर उसके बाद 2सीसी प्लान दिया, 2सीसी प्लान के बाद अर्जेंसी और हाइप बहुत मैटर करती है। क्योंकि पर्सन जितनी जल्दी अपनी सीट रिज़र्व करवा लेगा, वो उतने चांसेस है लेवल भी डन करेगा। बट अगर वो सीट रिज़र्व करवाने में सुस्ती करेगा ना, तो फिर वो लेवल भी नहीं करेगा। अब यहाँ ये नहीं है कि आप पर्सन के पीछे पड़ जाएँगे। कभी भी पर्सन को ये नहीं शो करवाना कि वो उसने लेवल आपके लिए करना है। पर्सन को ये रियलाइज़ करवाना है कि उसने ये लेवल अपने लिए करना है, ठीक है? तो आपका कनेक्शन कुछ इस तरह का होना चाहिए पर्सन के साथ कि आप पर्सन को मैसेज ना करें, पर्सन आपको मैसेज करके गए कि मैं अपनी सीट रिज़र्व करवा लूँगा, आपने मुझे फर्दर गाइड करना है या कुछ भी इस तरह का वो मैसेज आपको ज़रूर करें। स्पीड लगानी पड़ी मुझे टाइम कम था मगर ये मुझे बताएँ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं 1 मिनट रह गया है बस। सब सो तो नहीं गए? लीडर्स मीटिंग इज़ अबाउट टू एंड। चलें ओके, अब आप लोगों ने एक टास्क ज़रूर करना है, मीटिंग का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लें। अपनी इंस्टा की स्टोरी पर आप लोगों ने स्टोरी लगानी है स्क्रीनशॉट की, साथ मुझे टैग करना है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @sohab_222 और आप सबकी स्टोरी मैं लगाऊँगी अपनी स्टोरी पे। इससे क्या होगा, जो लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, वो